तो सिस्टर लॉक्स एपिसोड 3 की शुरुआत होती है मोया से, जो कि हमेशा की तरह ही बता रही है कि देखो मेरा नाम मोया है और मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम अकीरा है, जो कि एक नंबर का ठरकी है, जो कि अपनी बड़ी बहन के पीछे पड़ा हुआ है। और बताते हैं कि देखो अब से हमारी गर्मियों की छुट्टी चालू होने वाली है, यानी हम हमारी छुट्टी हो चुकी है, गर्मी में आराम से मजा करेंगे। और जैसे गर्मी का मौसम आता है मेरा भाई और भी बहुत ज़्यादा ठरकी हो जाता है। और इन गर्मियों की छुट्टी में हम लोग जानने वाले बीच पे घूमेंगे और आराम से मजा करेंगे। और उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने स्विम सूट जाके शॉपिंग करेंगे। और आज हम लोग जाकर सब शॉपिंग करने वाले हैं, इसलिए सब लोग जाते हैं एक मॉल में अपना शॉपिंग करते हैं। और मॉल में सबसे पहले आई थी मोया, उसका भाई अकीरा, उसके अलावा काजुमी, उसके अलावा ब्रिसा और ब्रिसा के अलावा सैकी। ये 5 लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए। जहाँ मोया देख रही है कि हाँ भाई ये स्विम सूट काफ़ी अच्छा है। दूसरी तरफ जो ब्रिसा है उसको ऐसा स्विम सूट चाहिए जो कि मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट हो। और दूसरी तरफ जो काजुमी है उसको कुछ अलग टाइप का चाहिए। और जो सैकी है उसने लंबे समय से कोई भी स्विम सूट नहीं खरीदा, इसलिए उसको भी समझ नहीं आ कि भाई मैं कौन सा स्विम सूट लूँ। और बताते हैं कि मुझे एक ऐसा स्विम सूट चाहिए जिसमें ना ज़्यादा बॉडी वगैरह दिखे ना। तो ये सुनने के बाद ब्रिसा उसे सजेस्ट करती है अगर ज़्यादा ना दिखना चाहिए तो स्कूल में, हाँ देखो हमारे स्कूल में जो स्विम सूट रहता है ना वो वाला ट्राई करो, वो काफ़ी सही है। वैसा स्विम सूट में देख के ना जो अकीरा है ना, अकीरा के भी अरमान खड़े होंगे। तो ये सुनने के बाद अकीरा को गुस्सा आता है, चिल्लाते कि अरे यार क्या बोल रही हो, मेरा नाम क्यों खराब कर रही हो। नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अभी सुनने के बाद जो सैकी है वो भी सोचती कि हाँ अब ये याद आया, एक तो एक नंबर का ठरकी है, मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा। तो अकीरा समझाता रहे नहीं यार तू मेरी बहन जैसी है, बिल्कुल भी मेरे दिमाग में ये सब नहीं चलता। उसको जो मोया है, मोया को एक स्विम सूट काफ़ी अच्छा लगता है, तो कहते हैं कि हाँ मुझे ये अच्छा लगा, ये मुझे ट्राई करना चाहिए। इसके बाद अकीरा बोलता है अच्छा ठीक है, तुम लोग जितनी भी लड़की लोग तुम अपना स्विम सूट का प्रैक्टिस करो, मतलब यहाँ पे पहन के देखो, तुम्हें जो अच्छा लगेगा वो खरीद लेना। मैं बाहर जाकर मतलब मॉल के बाहर जाकर मैं इंतजार कर रहा हूँ, आराम से बैठूंगा, तुम्हारी शॉपिंग हो जाएगी तब आ जाना, मैं वहीं पे इंतजार करूँगा। तो अकीरा वहाँ से चल जाता है। यहाँ पे जो मोया है मतलब चेंजिंग रूम में जाती है चेंज करने के लिए। तो उसके दोस्त मतलब काजुमी वगैरह सब बोलते हैं अच्छा ठीक है जल्दी जाओ चेंज करके हमें दिखाओ, हमें भी देखना है। तो मोया बोलते क्या तुम्हें भी देखना है, मतलब सच में तुम्हें भी देखना है। तो लोग बोलते कि हाँ यार हम लोग भी देखना चाहते हो, कि मतलब हम लोग भी देखना चाहते हो तुम स्विम सूट में कैसे लगोगी। तो मोया बोलते अच्छा ठीक है। और फिर चेंजिंग रूम में जाती है, वहाँ चेंज करने लगती है, सोचती है चलो यार फिलहाल के लिए यहाँ पे आराम है क्योंकि मेरा भाई यहाँ पे है ही नहीं। तब उसके दिमाग में आता है कि नहीं मोया ऐसा नहीं सोचना, ऐसा क्यों सोच रही है कि मतलब तेरा भाई यहाँ पे नहीं है, एक तेरा भाई एक नंबर का ठरकी और अपनी बड़ी बहन के पीछे पड़ा है। और यहाँ पे मैं अपना मतलब स्विम सूट चेंज कर रही हूँ, स्विम सूट में ऑफकोर्स पैंटी और बिकनी होती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा ठरकी भाई मुझे बिकनी में नहीं देखना चाहेगा। और अब मेरे दिमाग में वो जानबूझ के हमसे दूर चला गया ताकि मैं बिंदास होकर अपना चेंजिंग रूम में आऊँ, यहाँ पे मतलब चेंज करूँ और ताकि अचानक से वो आ जाए और मुझे देख ले बिकनी में। इसलिए ठान लेते कि नहीं मुझे कुछ भी मतलब होने से ऐसा रोकना पड़ेगा। इसलिए जो काजुमी रहती है उसको मैसेज देती है और मैसेज भी काफ़ी मतलब सीक्रेट अंदाज में देती है, बहुत सारे मतलब घुमा फिरा के शब्द वगैरह लिखती है। और यहाँ पे काजुमी भी मैसेज देखते है तो उसको पहली बात ये समझ नहीं आता कि अरे भाई ये मोया ने मैसेज मुझे क्यों दिया, ये मोया तो मेरे बाजू में चेंजिंग रूम में है, चेंजिंग रूम से मुझे मैसेज क्यों देख रही है, मतलब मैसेज क्यों दे रही है। और तभी मतलब मैसेज भी पढ़ती है तो मैसेज भी से कुछ समझ नहीं आता, घुमा फिरा के मतलब बहुत मैसेज लिखा हुआ है। और यहाँ पे जाके फिर जो मतलब काजुमी है मैसेज ले जाकर अकीरा को दिखाती है और कहती है देखो यार तुम्हारी जो बहन है पगला गई है, पता नहीं चेंजिंग रूम से अजीब अजीब से मैसेज भेज रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो मतलब मोया थी ना वो खाली यही मैसेज देना चाहती थी कि देखो यार मेरा भाई बाहर वगैरह हो सकता है, इसलिए प्लीज़ अंदर आओ, अंदर आके मेरी मदद करो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, मतलब यही खाली मैसेज में लिखी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा दी थी। और यहाँ पे जो मतलब मोया है अपने चेंजिंग रूम में वही वेट करी कि जल्दी काजुमी जल्दी आ जाए यार, मुझे तुझसे बात करना है। मैं ठहर के भाई पता नहीं बाहर इंतजार कर रहा होगा, अचानक से आ जाएगा, मुझे बिकनी वगैरह में देख लेगा। लेकिन जो काजुमी है वो खुद अकीरा को लेके आ जाती है। और यहाँ पे अकीरा भी चेंजिंग रूम को बाहर पहुँचता है और आवाज़ देता मोया को, कहता है दीदी क्या हुआ, कुछ अजीब अजीब से मैसेज दे रही थी, आपका दिमाग खराब हो गया है, कहीं आपका तबियत वगैरह खराब है क्या। और जैसे अकीरा का आवाज़ सुनती है एकदम यहाँ पे पूरा मतलब दुनिया हिल जाता है। मोया का सोचती है अरे यार आ गया मेरा ठरकी भाई, मुझे जैसे लगा था ना फाइनली आ गया, और मुझे वो बिकनी में देखेगा, जबरदस्ती मतलब कर्टन हटाएगा और मुझे बिकनी में देख लेगा। अरे अब मैं क्या करूँ, इतना घबरा जाती है ना कि उसका फ़ोन भी नीचे गिर जाता है। और फ़ोन नीचे गिरते ही सर के जो मतलब चेंजिंग रूम रहता है उसके बाहर चला जाता है और गलती से वो अकीरा के पैर के नीचे आ जाता है। और पैर के नीचे जैसे ही आता है उसका पैर फिसल जाता है अकीरा का और चेंजिंग रूम में सीधे जाके गिरता है और किसी पर नहीं बल्कि अपनी बहन पे गिरता है। और बहन पे गिरने के बाद उठता है तो उसकी बहन एकदम शर्मा जाती है, डर जाती है, चिल्लाती देखो ठरकी आ गया मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो ये सुनने के बाद अकीरा चिल्लाता अरे दीदी ध्यान से देखो मैं हूँ, गलती से मेरा पैर फिसल गया था इसलिए गिर गया था, क्या गंदी गंदी बातें बोल, मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगा। और जैसे तैसे इनकी जो स्विम सूट का जो शॉपिंग है वो पूरा हो जाता है, लेकिन अभी बीच पे जाने के लिए 1-2 दिन का टाइम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरे माहौल पे, जहाँ पे जो मोया है मतलब कुछ दिन बाद का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ जो मोया है एक होटल में एक टाइप का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मेड का काम कर रही है। मेड के उसने कपड़े वगैरह पहने, उसकी जो दोस्त है ना ब्रिसा वो यहाँ पे मेड का काम करती है, लेकिन फिलहाल के लोग मतलब कहीं बिजी थी इसलिए वो बाहर गई थी। और ये उसके बदले उसकी मदद करने के लिए आए हैं, मतलब उसके बदले यहाँ पे काम करने आई है। और एक कहते हैं देखो जो दुनिया भर के जो आदमी रहते हैं स्पेशली और ठरकी आदमी रहते हैं उसे मेड बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा भाई तो एक नंबर का ठरकी है, उसको भी ऑफकोर्स मेड पसंद रहेंगे। और जब वो अपनी बहन को इस मेड के कपड़े में देखेगा, यानी मुझे इस मेड के कपड़े में देखेगा, तब तो उसके अरमान बहुत बड़े बड़े खड़े होंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे ना अपने भाई को कैसे भी रोकना है, उसको मुझे अपने इस कपड़े में मतलब नहीं दिखाना है, मैं उसके सामने ऐसे जाऊंगी नहीं। तब उसका ध्यान जाता है कि अरे भाई उस रेस्टोरेंट में जो उसका भाई अकीरा है वो पहुंच चुका है काजुमी के साथ, जो देख एकदम हिल जाते हैं कि अरे भाई मेरा यहाँ मतलब मेरा भाई यहाँ पे कैसे पहुंचा। और काजुमी के पास जाती है और कहती है यार तुम दोनों यहाँ पे
क्या कर रहे हो? तो काजुमी बताती है कि जो मुझे ब्रिसा ने बताया कि यहाँ पे काम करती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे देखने आ गए थे, लेकिन मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पे रहोगी। तो मोया भी बताती है कि हाँ हाँ मैं भी यहाँ काम वगैरह नहीं करती हूँ, काजुमी का मैं मदद करने के लिए यहाँ पे आई थी। इसके बाद जो अकीरा है वो भी देखता हूँ मोया की तरफ, हो कहता है कि हाँ दीदी आप इस कपड़ों में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। और ये सुनने के बाद फिर से मोया के दिमाग में अजीब ख्याल आने लगता है कि देखो दुनिया भर में जो मेड रहते हैं ना अपने मास्टर के लिए काम करते हैं, और जो उसके मास्टर है ना मेड को अपने एक ठरक के नज़र से देखते हैं। और मेरा भाई भी शायद मुझे मेड के नज़र से देख रहा है, और अब उसके अरमान पक्का खड़े हो रहे होंगे। मतलब यार पहली बात मेड रहती है उसके देख के अरमान खड़े होते हैं, प्लस अपनी बहन को एज अ मेड देखे तब तो इसके अरमान बहुत ज़्यादा खड़े होंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे इसके नज़र से दूर रहना पड़ेगा, मुझे इसके नज़र में नहीं आना पड़ेगा। इसके नज़र से ये जो मेड का ठरक प्लस अपनी बहन से रिलेटेड यानी मेरे बारे में जो इसके दिमाग में जो ठरक है ना मुझे दूर करना पड़ेगा। उतने में जो काजुमी है और जो मतलब अकीरा है टेबल पे बैठते हैं, बोलते कि अरे मैडम कब खड़ी रहोगे, अब मैड हो आप यहाँ की, मतलब आके हमारा ऑर्डर लो। तो यहाँ पे वो भी सुनती है, मतलब मोया भी सुनती है, कहती है कि हाँ हाँ ये फिलहाल के लिए सब बातें ना दिमाग से हटाओ, यहाँ पे मतलब मैं काम करती हूँ और ये दोनों मतलब कस्टमर बन गए हैं तो मुझे इनका ऑर्डर लेना पड़ेगा, इसलिए जो मेन्यू है वो लेके जाती हो। कहते हैं अच्छा ठीक है अपना ऑर्डर दीजिए। तो काजुमी देखती है एक टाइप का ऑमलेट है, लेकिन वो नाम थोड़ा सा मतलब अजीब रहता है, उससे बोलने का मन भी नहीं करता कि अरे भाई ये मतलब काफ़ी एम्बेरसिंग नेम है, ये मैं नहीं बोल सकती, लेकिन दिखाती कि हाँ मुझे ये वाला ऑमलेट चाहिए। तो अकीरा बोलता है, अकीरा भी देखता है, उसे भी मतलब नाम काफ़ी एम्बेरसिंग लगता है, वो भी कहते हैं कि नहीं मतलब मैं भी नहीं बोल सकता लेकिन मुझे भी ये चाहिए। तो मोया भी देखती है कि अरे भाई तुम्हें क्या चाहिए जिसका तुम नाम भी नहीं ले पा रहे हो। तो देखती है उसका जो मतलब ऑमलेट है उस ऑमलेट का नाम है प्योर लव ऑमलेट एंड राइस। तो जोर से चिल्लाए कहते हैं अच्छा ये चाहिए क्या, प्योर लव ऑमलेट चाहिए क्या, ऐसा बोलो ना, इतना क्या शर्मा रहे हो। तो अकीरा बोलता है कि अरे दीदी यार नीचे नीचे यार नीचे आवाज़ में बात करो, ऐसा कैसा बात कर रहे हो, अगर ऐसा करोगे तो मतलब ऐसा जोर से बोलोगे तो सबको लगा कि हम दोनों कपल हैं, मतलब मैं काजुमी कपल, इसलिए धीरे से बोलो। ये सुनो तो मोया बोलता है अच्छा ठीक है टेंशन मत लो मैं अभी लेके आती हूँ। इसलिए लाती है और देती है, और देने के बाद वो जाती है मतलब इनको खाना वगैरह पहुँचाने के बाद वो वापस जाती है। तभी काजुमी उसे रोक लेती है, मतलब मोया को रोक लेती है, कहती है यार कहाँ जा रही हो, तुम अपना काम पूरा करो, क्योंकि मैंने सुना है जो ऑमलेट है ना ऑमलेट पे केचप से ना नाम वगैरह लिखते हैं, फोटो वगैरह बनाते हैं, तो लाओ केचप ये बनाने का काम करो। तो मोया केचप लेके आती है और कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे तुम्हारे ऑमलेट पे क्या लिखना है। तो जैसे मतलब इतना बात बोलती है उसके दिमाग में था एक सेकंड यार मेरे क्या पूछ लिया, और अकीरा बोलेगा कि इस पे लिखने के लिए कि मैं अपनी बड़ी बहन से प्यार करता हूँ, और उसके दिमाग में फिर से ख्याल आने लगते कि अरे भाई ये जानबूझ के लिखाएगा, मुझे यहाँ पे परपोज मारेगा ये लिखवा के कि मैं अपनी बड़ी बहन से प्यार करता हूँ। और यहाँ पे जो है ना मतलब अभी रेस्टोरेंट में है, यहाँ आसपास वाले जितने भी लोग हैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, मतलब यहाँ पे किसी को नहीं पता कि मतलब हम लोग भाई बहन है, सबको ऐसा लगा कि मतलब ये कोई नया लड़का है जो कि मुझे परपोज मार रहा है, और यहाँ पे मतलब ऐसा कैसे कर सकता है मेरा भाई, मतलब सबके सामने मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरस कर लेगा, और मैं केचप लेके क्यों आ गई, और मैंने इससे पूछ लेगा इसमें क्या लिखूँ, अब ये जो भी लिखने बोले मुझे लिखना पड़ेगा यार, मैं क्या करूँ यार, मैं पीछे भी नहीं हट सकती। और इतना घबरा जाती है जो केचप का डिब्बा ना घबराने के मारे पूरा से दबा देती है, जिसका जितना भी केचप वगैरह है ना सबके सब जो अकीरा के ऑमलेट पे जाके गिरता है, और पूरा ऑमलेट उसका मतलब केचप से भर जाता है, और माफ़ी मांगने लगते कि अरे प्लीज़ माफ़ कर दो यार मेरा ध्यान कहीं आता गलती से चला गया। तो अकीरा बोलते रहे दीदी माफ़ी मांगने क्या जरूरत है, मैं आपको छोटा भाई हूँ, कोई बात नहीं, ऑमलेट वगैरह भी चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खा लूँगा, मुझे ऐसे भी पसंद है, और वैसे ही खाने लगता है। और खाते खाते अकीरा कहते हैं कि जब मुझे पता चला ना कि आज के लिए आप यहाँ पे काम करने आई हो, और तो इसलिए मतलब मैं आपको चीयर करने आ गया था, और अब ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक करती हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो देखने पे, जो सुनने के बाद मतलब मोया को भी अच्छा लगता है, वो भी हंसने लगती है, तीनों मिनट के मतलब आराम से हंसते। तभी फिर से उसके दिमाग में अजीब सा ख्याल आने लगते क्या मतलब मिस्टेक करती हुई लड़की अच्छी लगती है, मतलब अकीरा क्या कहना चाहता है कि मैं बार बार मिस्टेक करूँ और मुझ पर बार बार चिल्लाए और हुक्म दिखाए कि देखो मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुमने गलत किया मैं तुम्हें सजा दूँ, इसलिए कोई भी जरूरत नहीं है। जो से चिल्ला कहती है कि नहीं तुम्हें मेरे बात पे मतलब मेरी मिस्टेक पे हंसने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद काजुमी और अकीरा कहते हैं यार सिर्फ हम लोग नहीं हंस रहे थे आप भी हंस रहे थे यार, हम लोग इतना अच्छे से मजाक कर रहे थे, आप अचानक से सीरियस क्यों हो गई। और जैसे तैसे इनका रेस्टोरेंट वाला भी कांड पूरा हो जाता है। इसके बाद रात का समय आता है, और रात के समय में मतलब जो रात हो चुकी है, रात के मतलब आधी रात हो रही है, और जो मतलब मोया है वो सोई है लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा, और प्लस आसमान में पूरा बिजली वगैरह कड़क रहा है, और बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि थोड़ी देर पहले उसने मूवी देखा था, एक मतलब हॉरर मूवी देखा था अपने भाई के साथ, और जैसे मतलब मूवी में डरावना सीन आया तो एकदम डर के मारे वो एकदम अकीरा से जाकर सीधा चिपक गई थी और चिल्लाने लगी थी अरे भूत मुझे नहीं देखना। और अकीरा उसे समझाने लगते कि नहीं ये पूरा सीजी है, पूरा नकली, तुम क्यों डर रही हो। और जिस कारण लेकिन अब उसके दिमाग में पूरा बैठ गया कि नहीं यार भूत है यार, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और यहाँ पे बेड पर लेटे लेटे यही कह रही है कि नहीं मेरा भाई ठरकी एक नंबर का, उसने जानबूझ के मुझे मतलब डरावनी मूवी दिखाया ताकि ना एकदम मैं डर जाऊँ, उसके पास आके चिपक जाऊँ। ऐसा हुआ भी, देखो मैं एंड में जाकर उससे चिपक गई, लेकिन अब मैं इतना डर चुकी हूँ कि मतलब मुझे टॉयलेट लगी है, मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन इतना डर चुकी हूँ कि मुझे बाथरूम जाने में मेरी एकदम फट रही है, मैं एकदम डर रही हूँ कि नहीं यार मैं बाथरूम कैसे जाऊँ। लेकिन ठान लेते कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं बाथरूम जाके रहूँगी, इसलिए अपने बेड से उठती है और बाथरूम की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में मतलब अकीरा का कमरा दिखाई देता है, और अकीरा के कमरे को बाहर मतलब रुक जाती है और कमरे के दरवाजे को देखती है और सोचती है जब मतलब भूत वाली मूवी देख रही थी उसके साथ उस समय पक्का ना अकीरा भी एकदम डर चुका होगा। और बचपन क्या याद करने लगती कि जब दोनों छोटे थे ना उस समय अकीरा कोई भी डरावनी चीज़ देखता था एकदम डर जाता था, इतना डर जाता था कि वो बाथरूम में नहीं जा पाता था, और हमेशा का मुझसे रिक्वेस्ट करता था कि दीदी प्लीज़ मेरे साथ बाथरूम चलो, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। और ये भैया मतलब सारी बातें याद करते तो कितना अच्छा लगता है। और तभी वो अकीरा के कमरे से उसका मतलब अकीरा की आवाज़ सुना देती है जो कि अपने बेड पर से उठ के बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तब उसके दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगता है कि एक सेकंड यार वो कहीं मतलब बाहर तो नहीं आएगा, और बाहर आके शायद मेरे पास आएगा और मुझसे
कहेगा दीदी चलो मुझे टॉयलेट आइए, मैं एकदम डर लग रहा है मुझे, प्लीज़ मेरे साथ बाथरूम में चलो, वो पक्का ऐसा कर सकता है यार, ऐसा कैसे वो ठरकी, मतलब उसके दिमाग में ऐसी गंदी चीज़ें कैसे आ सकती है। उस समय वो छोटा था, उस समय मतलब चलता था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है, अपनी बड़ी बहन को अपने साथ बाथरूम में कैसे ले जा सकता है। और तभी उसके दिमाग में आता है कि एक सेकंड, जो अकीरा ने मुझे वो वाली भूत वाली मूवी देखने को बोला था, उसने ही दिखाया था, ताकि मैं सबसे पहले उसके साथ देखूं और डर जाऊं, उसके पास आके चिपक जाऊं, और बाद में रात में वो नाटक करेगा दीदी देखो मुझे टॉयलेट लगा, मुझे ना बाथरूम में अकेले जाने में फट रही है, इसलिए प्लीज़ दीदी मेरे पास आओ। मतलब इतना गंदा कैसे हो सकता, मतलब उसने सब शुरू से प्लान बना के रखा था, मुझे किसी तरीके से बाथरूम में अपने साथ ले जाएगा। ऐसे कैसे यार, इतना गंदा मेरा भाई यार, इतना गंदा कैसे उसके दिमाग में आ सकता है। और ऐसे पूरा गंदा गंदा सोच रहा है, और अकीरा के कमरे के बाहर रुकी हुई है, उतने में अकीरा मतलब आता है, लेकिन वो असल में बाथरूम वगैरह नहीं जाना, उसको कोई डर लगा नहीं है, उसको असल में खाली प्यास लगती है। लेकिन जैसे कमरे के बाहर आता है, वो देखते उसके सामने उसकी जो भूत है, मतलब उसकी जो बहन है वो पूरा भूत बन के बैठी हुई है, जो देख के एकदम अकीरा एकदम डर जाता है, वहाँ से भागता है, अरे यार भूत कहाँ से आ गया, और डर के मारे जोर से अकीरा चिल्लाता है। मोया भी देखते अरे भाई तो मेरी भाई की आवाज़ थी, क्या हुआ उसको, मतलब टॉयलेट वगैरह जाने के लिए निकल गया क्या, मुझे बुलाने आएगा क्या। अब ऐसे करके पूरा मतलब इनका रात जैसे तैसे निकल जाता है। इसके बाद 2-3 दिन बाद का सीन शिफ्ट होता है, और दोनों मतलब सारे जितने भी लोग हैं फाइनली आ चुके हैं बीच पर। और बीच पे आने के बाद जो मतलब अकीरा वो कहता है अच्छा ठीक है, आप लोग जितनी भी लड़की लोग हैं जाइए चेंज कर लीजिए, और मैं पूरा तंबू वगैरह लगाता हूँ, बीच पे जाके मैं लगाता हूँ, इसलिए सब जाते हैं चेंज करने के लिए। और अकीरा यहाँ पे अपना तंबू लगा रहा है, और जैसे ही चेंज करके आते हैं सारे लड़की आसपास के जितने भी लड़के रहते हैं ना, सबके अरमान खड़े होने लगते हैं, सबके मुंह में पानी आने लगता है, क्योंकि जितनी भी लड़कियां थी ना, ये सब काजोमी मोया सबको बहुत ज्यादा सेक्सी और हॉट लग रही थी। और चेंज करके आने के बाद जो काजोमी और ब्रिसा है वो अकीरा से बोलता है अच्छा ठीक है अकीरा चलो हम जाके स्विमिंग करते हैं। तो अकीरा भी बोलता है अच्छा ठीक है, तो लोग निकल जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मोया बोलते हैं अरे यार स्विमिंग के जाने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करो, थोड़ी सी कसरत कर लो, डायरेक्ट मत जाओ, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अकीरा और ब्रिसा काजोमी बोलते कि अरे यार हम लोग बच्चे नहीं, हम लोग मतलब वो कर लेंगे बिना मतलब वार्म अप को भी हम लोग जा सकते हैं। तो लोग बात वगैरह नहीं सुनते मोया के, और चल जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। लेकिन जो मोया है उसके पास अभी भी सेकी रुकी हुई है, तो उससे कहते हैं सेकी वो सबको छोड़ो, हम लोग अभी वार्म अप करेंगे, और वार्म अप करने के बाद ही हम लोग स्विमिंग करने जाएंगे। इसलिए दोनों वार्म अप करने लगते हैं। उतने में जो सेकी मोया से कहते हैं अच्छा मोया यार तुम्हें तो मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि तुम्हारा भाई है जो कि एक नंबर का ठरकी है, तुम्हारे पीछे में सब पड़ा रहता है, उससे तुम्हें बचना पड़ेगा, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लफड़ा करेगा। तो ये सुनने के बाद मोया बोलते कि हाँ एक नंबर का ठरकी मेरा भाई, यहाँ भी कोई ना कोई गंदी चाल चलने की कोशिश करेगा, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तब उसके दिमाग में आता है एक सेकंड यार वो स्विमिंग करने गया है, तो ऐसा कर सकते हैं कि जानबूझकर डूबने का नाटक करे ताकि मैं जाके उसे बचाऊं, और डूबने के बाद वो बेहोश होने का नाटक करेगा ताकि मैं उसे माउथ टू माउथ सीपीआर दूं, और सीपीआर देने के बाद भी वो जानबूझ के नाटक करेगा कि नहीं यार मुझे तो होश ही नहीं आ रहा, और सीपीआर दो और सीपीआर दो, और ऐसा कर करके पूरा 2-3 घंटे तक नाटक करेगा। 2-3 घंटे तक मुझे उसे किस करके मतलब माउथ टू माउथ उसे सीपीआर देना पड़ेगा, इसलिए कुछ भी हो जाए मतलब उसे डूबने का नाटक करने से मैं रोकने दूंगी। और यहाँ पे जो अकीरा है जो कि मतलब काजुमिया ब्रिसा के साथ आया था तैरने, वहाँ पे जो काजुमिया ब्रिसा है एकदम पीछे से आती है, अकीरा का टांग पकड़ती है, और अकीरा को ऐसे उठा के समुद्र में फेंक देती है, जिससे 2 सेकंड के लिए अकीरा खाई डूबने लगता है। और ये मतलब जो मोया है वो भी देख लेती है, सोचती लगता है मेरा भाई फिर से डूबने का नाटक कर रहा है, इसलिए कुछ भी हो जाए उसे मैं डूबने नहीं दूंगी, उसे बचा के रहूंगी। और यहाँ पे लेकिन अकीरा वो डूबा नहीं था, खाली 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट उसे फेंक दिया गया था, जिसका थोड़ा सा घबरा गया था, खाली 2 सेकंड में डूबा था। लेकिन उतने में जो मोया है एकदम भागते भागते आती है, और अकीरा को एकदम चाप देती है, और कहती है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगी, मुझे तुम्हें माउथ टू माउथ सीपीआर देना ही नहीं, मुझे तुम्हें किस नहीं करना। लेकिन अकीरा असल में डूब ही नहीं रहता, वही उसे एकदम पकड़ के ऐसा चापी है खुद, मतलब उसके कारण डूब रहा है। तो यहाँ पे काजुमी भी बोलते हैं यार छोड़ दे, तेरे कारण वो डूब रहा है, ऐसे वो डूबने वाला नहीं है। उसके बाद जो अकीरा ब्रिज पे जाता है सेकी के साथ मतलब कुछ खाना वगैरह लाने के लिए, और जैसे दुकान के पास पहुंचते हैं पता चलता है दुकान में और कोई नहीं मतलब कि इसका ही दोस्त है, और जो उसका दोस्त है अकीरा को देखते कि ये तो मेरा दोस्त अकीरा है, प्लस उसके साथ में हमारी जो क्लासमेट है सेकी है वो है। लेकिन जो सेकी है उसने मतलब स्विमिंग सूट तो पहना है, लेकिन ऊपर से उसने स्वेटर वगैरह भी पहना है। तो वो कहता है साइकी से अरे यार तुम यहाँ बीच पे आई हो तो यहाँ तुम्हें स्विमिंग सूट में रहना चाहिए, स्वेटर वगैरह उठा दो मतलब उतार दो, ये सब स्वेटर वगैरह मत पहनो ऊपर से। तो सेकी बोलते हैं नहीं इसमें मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी पीछे से एक बच्चा आता है, वो गलती से मतलब सेकी से टकराता है, जिसका पूरा केचप वगैरह जो बच्चे ने लिया था उसके कपड़े पर लग जाता है, तो उतारना पड़ता है उसे। जो देखते हैं उसका दोस्त है अकीरा का, वो चिल्लाता है कहते हैं यार फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया, मुझे सेकी को स्विमिंग सूट में देखना था, मेरे सामने फाइनली स्विमिंग सूट में आ चुकी है। जो सुनने वाला सेकी को अच्छा नहीं लगता, एक लात उसको मारती है, वो हवा में उड़ा देती है। इसको सब लोग बीच पे आ जाते हैं, और बीच पे लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि जो तरबूज है ना तरबूज तोड़ने का, आँख पे पट्टी लगा के, तो मोया के आँख पे पट्टी लगाते हैं, और उसका लकड़ी दे के छोड़ देते कि जाओ मतलब तरबूज को तोड़ो। और जितने भी बाकी सब उसे रास्ता दिखाने लगते हैं, मतलब रास्ता बताते कि हाँ थोड़ा राइट में जाओ, थोड़ा लेफ्ट में जाओ, 90 डिग्री पे जाओ, 60 डिग्री पे जाओ, और अकीरा भी बताने लगता है। और यहाँ पे जो अकीरा का है ना आवाज़ उसका अच्छे से सुनाई देता है, अच्छे से समझ आता है कि वो रोज़ उसके साथ ही घर पे रहता है, जिस कारण उसका जो आवाज़ है ना सबसे ज़्यादा फैमिलियर है, उसको अच्छे से समझ आता है। तो अकीरा के डायरेक्शन में जाती है, तभी उसके दिमाग में फिर से अजीब ख्याल आने लगता है कि एक सेकंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मेरा छोटा भाई है ना मुझे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यार अब मेरे दिमाग में आया, मुझे लगता है जानबूझ के ना मुझे डायरेक्ट मतलब गलत डायरेक्शन में भेज रहा है, वो असल में मुझे तरबूज के पास भेज ही नहीं रहा, वो जानबूझ के ना गलत डायरेक्शन बता के वो मुझे अपने पास भेजा, इसलिए जाऊँ उसके पास एकदम टकराऊँ और उसके ऊपर जाकर गिर जाऊँ। मतलब शुरू से ये प्लान था, और अब मुझे याद आया कि जो तरबूज तोड़ने का प्लान था ना ये उसी ने किया था, और जानबूझ के सबसे पहले उसने ही मेरे आंखों पे पट्टी लगाई थी। मतलब शुरू से उसका ये प्लान था गलत डायरेक्शन बता के
करके वो मेरे से चिपकना चाहता था। जिस बात पे एकदम मतलब ये सोचते उसको तो गुस्सा आ जाता है और लाठी लेके मतलब जो उसने मतलब लकड़ी लिया था उसको इधर उधर मारने लगते हैं, हर जगह पटकने लगती है और गलती से तरबूज पे भी जाके लगता है और तरबूज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग तरबूज इंजॉय करते हैं और रात हो जाता है और रात में सबने मतलब पटाखे वगैरह लाए थे, छुरछुरी वगैरह लाए थे जो कि जला रहे। उतने में जो मोमबत्ती था जिसके जरिए लोग जला रहे थे वो मोमबत्ती मतलब बुझ जाता है और अकीरा के पास जो मतलब स्पार्कल है, जो मतलब पटाखा है वो जला हुआ है नहीं है। तभी ध्यान जाता है कि उसकी जो बहन है उसका जल रहा है, तो उससे बोलते कि अच्छा ठीक है दीदी आप वाले में से मैं थोड़ा सा आग लेना चाहता हूँ। तो बोलती है मोया अच्छा ठीक है ले लो, तो दोनों आग लेने लगते हैं। तभी फिर से इसके दिमाग में अजीब ख्याल आने लगते हैं मोया के और सोचने लगते जो मेरा भाई है मेरे पटाखे में से आग ले रहा है। और ये नॉर्मल बात है, आमतौर पर लोग मतलब जब नहीं जलता है तो दूसरे के पटाखे में से आग लेते हैं, लेकिन जब बात मेरे भाई की आती है, स्पेशली मेरे ठरके भाई की मतलब बात आती है, तब कोई ना कोई अलग होगा। फिर से उसके दिमाग में कोई ना कोई गंदी चीज़ चल रही होगी। वो शायद इसे ना है इनडायरेक्ट किस समझता हो कि देखो मैंने अपने मतलब पटाखे से और दीदी के पटाखे को साथ में चिपकाया, हम दोनों के पीछे इनडायरेक्ट किस हो चुका है। और यहाँ पे जो अकीरा है उसका पटाखा जल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब मोया आती है चिल्लाती है और कहती नहीं ऐसे कैसे नहीं जलने दूंगी, और फूक मार के मतलब अपने हाथ से हवा से ना बुता देती है और चिल्लाते हुए अकीरा को बोलते कि देख मेरे भाई मतलब तुझे मैं अपने आग में से आग नहीं दूंगी। इसकी वजह से तैसे आग का इंतजाम करते हैं और अपना काम कंटिन्यू करते हैं। थोड़े बाद जो पटाखा फोड़ने का है ना वो भी मतलब कारनामा इनका खत्म होता है और सिर्फ पटाखा फोड़ने का खत्म होता है। एक छुरछुरी जैसे एक आइटम रहा था जो कि इन्होंने एंड में बचाया था, मतलब सारे पटाखे जब फूट जाएंगे तो एंड में इसे जलाएंगे। तो उसे सब जला रहे, उतने में जो मतलब काजूमी रहती है जो सैकी रहती है दोनों आपस में जो जला रहे थे आपस में कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि हाँ देखो कंबाइन करने के बाद मतलब आपस में जोड़ने के बाद दोनों कितने सुंदर कितने बड़े लग रहे हैं। तो ये देखने के बाद अकीरा भी सोचते कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है, तो अपनी बहन से पूछते देखिए दीदी आपका पटाखा तो मेरा जो स्पार्कल है दोनों क्या हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी बहन बोलते अच्छा ठीक है और दोनों कनेक्ट करके जलाने लगते हैं। इनका भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा दिखने लगता है, लेकिन ये देखते ही फिर से मोया के दिमाग में अजीब ख्याल आने लगता है कि एक सेकंड मेरे भाई ने मेरे पटाखे ने अपने पटाखे के साथ दोनों ने मतलब कंबाइन कर लिया है, कहीं फिर से उसके दिमाग में अजीब से ख्याल तो नहीं आ रहे। वो शायद ऐसा सोचा कि देखो हम दोनों का स्पार्कल कनेक्ट हो चुका है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि मैं अपनी बहन के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ, अपनी बहन मतलब मेरी बहन और मैं दोनों एक साथ हो चुके हैं। और अकीरा को पकड़ के एकदम चिल्लाने लगते हो, कहते साले ठर के तू गंदा गंदा काम तेरे दिमाग में से चलता रहता है, प्लीज बंद हो जाए, ऐसा फालतू फालतू बहाना बना के ना अपनी बहन के सामने ना ऐसा गंदी चीजें मत किया कर। और यही इसी करते करते इनका बीच वाला कारनामा भी खत्म होता है और ये एपिसोड भी खत्म होता है और एपिसोड के साथ ये एनिमे भी खत्म होता है। जी हाँ गाइस, इस एनिमे के खाली 3 ही एपिसोड है, तीसरा एपिसोड था और ये आखिरी एपिसोड था। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।